गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान का चुनाव, 24 नशिस्तों पर इंतखाबात, पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। दिन भर पोलिंग स्टेशंस पर भरपूर गहमा गहमी रही। वोटर्स ने बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस का रुख किया। खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्ते भी रुकावट न बन सके। जगह जगह लंबी लाइनें लगी रहीं। खवातीन भी तरक्की के सफर में मर्दों के हम कदम बड़ी तादाद में हक़ रायदही इस्तेमाल करने पहुंची। मौमर अफराद व्हील चेयर्स पर वोट डालने पहुंचे। नगर में 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने वोट कास्ट किया। खुसूसी अफराद भी पीछे ना रहे। गांचे में कई वोटर्स पहली बार वोट डालने के लिए पुरजोश नजर आए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान पुरअमन माहौल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुंचाएंगे। निगरान वजीर दाखिला साजिद अली बेग ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए। उम्मीद है रात 12 या 1 बजे तक तमाम नताइज आ जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अखाड़े में उतरे तगड़े पहलवान। GBA 14 अस्तोर 2 में IPP उम्मीदवार शम्स लोन और नून लीग के राना मोहम्मद फारूक मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अब्बास मूसवी भी मैदान में। GBA 7 स्कर्दू 1 में IPP के राजा जलाल मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार तौकीर मेहदी से जोर का जोड़। नून लीग के हाजी मोहम्मद अकबर और आज़ाद उम्मीदवार असद अली भी दौड़ में शामिल। GBA 2 में नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान का पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फताउल्लाह से टाकरा। गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? चिल्लास में पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। नौजवान लड़कियां जो है वो हमें ज्यादा बड़ी तादाद में नजर आ रही है। 50 पोलिंग स्टेशन की बात करें गिलगित के अंदर 207 पोलिंग स्टेशन कायम है। नून और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स है उन्होंने एक दूसरे पे हमला किया। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी जिम्मेदारी, इतनी वोट की अहमियत यकीन करें मैंने पहले नहीं देखी। मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ा नाखुशगवार वाकया नहीं है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। गिलगित बल्तिस्तान समा के रेडार पर इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज। किस हलके में किसका जोर, कहां हुआ तगड़ा जोड़। समा ने पल पल सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा। GB इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी समा को मौसूल। ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करते हुए शाम 7 बजे नश्र किए जाएंगे। मुस्तनद रिपोर्टिंग, जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तजाज के साथ ये है इलेक्शन का समा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसालहती कोशिशें। मोहसिन नकवी की तेहरान में वजीर खारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी खत पहुंचाया। मुज़ाकराती अमल पर बातचीत। सालिसी की कोशिशों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब के साथ भी बैठक। इस्कंदर मोमिनी का सालिसी और सिफारती कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिका का बदलता मौक़िफ़ मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट। वाशिंगटन मुंजमद असासों के मामले पर रियायत देने को तैयार नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की CNN से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले कर रहा है। कशीदा सूरत हाल की वजह अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी। ईरानी फौज किसी भी हमले का पूरी कुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार है। इस्माइल बकाई का तकरीब से खिताब में मिनाब स्कूल के बच्चों का तज़किरा। कहा, जंगों में बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। मिनाब स्कूल के बच्चों को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी आला हुकाम मुज़ाकराती हिकमत अमली पर मुत्तफ़िक़। इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने वाज़ेह कर दिया, तेहरान अब किसी शरारत पर मुतहम्मिल नहीं दिखाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का इंतबाह। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अमरीका के पास ईरान की ख्वाहिशात के सामने झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं। सेहूनी हुकूमत की रुसवाई तक मुज़ाहमत जारी रहेगी।
इसराइल आस्तीन का शाम अमेरिका के खिलाफ ही साजिशें करने लगा। ईरान से मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी में इजाफा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मुसाद का नायब सरबराह बरतरफ। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत गिराने की कोशिशों पर अरबों रुपए खर्च किए गए। नताइज इंतहाई मायूस कुन रहे। ट्रंप को झटका, करीबी साथी साथ छोड़ने लगे। अमरीकी सदर की चीफ ऑफ स्टाफ सोजी वॉइल्स का ओहदे से अलहदगी का फैसला। सोजी वॉइल्स काबीना में इंतशार और सदर डोनाल्ड ट्रंप के तौहीन आमेज रवैये से तंग आ चुकी हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। हुकूमत और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के हवाले से डेडलॉक बरकरार। वफूद की बैठक बेनतीजा रही। जराये के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला राउंड दोनों जमात की क़यादत के दरमियान मुतवक्के। पीपी वफ्द की आज वजीर आजम से मुलाकात का भी इम्कान। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स, सब्सिडी, तरक्याती बजट पर तहफ्फुज़ात। कालादम अवामी एक्शन कमेटी की माली मुआवनत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक कालादम तंजीम के रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकूम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। माली मदद देने वालों को कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। मुश्तबा अकाउंट्स, कलेक्टर, सहूलतकारों की निशानदेही जारी। पुलिस ने कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। आजाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तें आईनी तहफ्फुज़ रखती हैं। इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर। सदारती रेफरेंस पर आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी। अदालत ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट आईनी तरीक़ेकार से मुमकिन है। इंतजामिया अमन आमा आईनी नज़्मो नस्क और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद। अदालती राय। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालिबात हुकूमत ने तस्लीम किए। कमेटी नया महाज खोलकर किसकी मदद कर रही है? वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को सबताज करने की कोशिशें हो रही हैं। साबिक सदर AJK सरदार अतीक ने कहा, मालूम नहीं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसके बयानिए पर अमल पैरा है। कश्मीर से मुताल्लिक पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा मजबूत है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास में मामलात बातचीत से हल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का तमाम सूरत हाल वजीर आजम के सामने रखने का फैसला। आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम बाशऊर, नाम नेहाद एहतजाज की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। दीगर अजला की तरह बाग और हटियाबाला में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। मार्केट्स और तिजारती मराकज़ खुले रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी रही। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे नदी में 2 बच्चे डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। हॉक्स बे पर पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले 2 नौजवान नहाते हुए डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। कोयटा के सिविल अस्पताल में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर। मरीजा के जिस्म का 13% हिस्सा झुलसा। दोनों आंखों में थोड़ी सी धुंधलाहट, बीनाई महफूज। इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। OPD और वार्ड्स का बॉयकॉट। रैली में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टर्स को तहफ्फुज़ देने का मुतालबा। अगर आपको जरूरत है तो हम आपको कराची भेजेंगे। थैंक यू सर। अवार्ड भी देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोयटा में खातून डॉक्टर को तेजाब गर्दी से बचाने वाला बलूचिस्तान का हीरो बहादुर वार्ड बॉय खुद झुलस गया। ढाल बनकर डॉक्टर को बचा लिया। वजीर आला सरफराज बुगटी का अब्दुल रज़ाक को फोन। खैरियत दरियाफ्त की। इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने और बहादुरी पर सिविल अवार्ड देने का ऐलान। किडनी हिल पार्क बचाओ वॉक। कराची में जमात इस्लामी का मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद की शिरकत। मेयर कराची पार्कों की जमीन काट कर निजी लोगों के हवाले कर रहे हैं। हिल पार्क की जमीन पर लाड़काना कटिंग हो रही है, शुरका का इल्जाम। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स पर तारीख साज 150वां टेस्ट जीत लिया। न्यूजीलैंड को 115 रन से शिकस्त। कीवीज 254 रन के ताकुब में 138 रन पर ढेर। एटकिंसन ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।
आलमी फुटबॉल का रंगारंग मेला सिर्फ 4 दिन दूर। मैक्सिको में मैक्सिकन वेव के 40 साल मुकम्मल होने पर मुनफरिद जश्न। फ्रेंडली मैच में जर्मनी ने मेजबान अमेरिका को 2-1 से शिकस्त दी। रोनाल्डो की पुर्तगाल ने चिली को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। मैच के दौरान गर्मा गर्मी, दोनों टीमों के खिलाड़ी लड़ पड़े। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से होगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ज़ेवरेव या कोबोली, फ्रेंच ओपन का नया किंग कौन? मैन सिंगल्स का फाइनल आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और इटली के फ्लेवियो कोबोली के दरमियान होगा। विमेन सिंगल्स का टाइटल 19 साल की मीरा एंड्रीवा ने जीत लिया।